आज मैं बाइनोमियल थ्योरम का अगला टॉपिक मिडिल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन के जो मिडिल टर्म होता है वो निकालना सिखाऊंगा। जैसे 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 टू द पावर 7 है, तो इसमें n इक्वल टू 7 मतलब टोटल टर्म जो है इसमें टोटल टर्म होंगे 8, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उससे एक ज़्यादा टर्म होता है, मीन्स टोटल टर्म उसमें 8 हो गए। अब 8 हो गए टर्म, उसमें से बीच का टर्म कौन सा होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मिडिल टर्म निकालने के दो तरीके हो गए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इवन नंबर आता है तो मिडिल टर्म इसके 2 होंगे, लेकिन अगर यहाँ पर ऑड नंबर आता तो यहाँ पर मिडिल टर्म 1 ही होता। अब यहाँ पर क्योंकि इवन नंबर आया है तो मिडिल टर्म इसके 2 होंगे। पहला मिडिल टर्म 8/2 यानी कि 4th, और सेकंड मिडिल टर्म इसका अगला नंबर मीन्स 4 + 1 यानी कि 5th टर्म। तो इसमें जो है इस एक्सपेंशन में 2 मिडिल टर्म होंगे, एक 4th मिडिल टर्म होगा और एक 5th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो ये दोनों मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, जनरल टर्म यूज़ करेंगे, यानी कि TR+1 यूज़ करेंगे। TR+1 का फार्मूला मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, NCR a⁻n−r b⁻r। इस जनरल टर्म की मदद से 4th टर्म निकालेंगे। 4th टर्म पहला मिडिल टर्म होगा, मतलब T4 निकालेंगे। जब T4 निकालेंगे तो T4 को लिख सकते हैं 3 + 1। अब यहाँ पर 3 + 1 का मतलब होता है NCR, N यहाँ पर है 7 CR, R मतलब 3 इंटू में A मतलब 3 और 3 टू द पावर आने वाला है n-r, n मीन्स 7 - r मीन्स 3 इंटू में आएगा B मतलब -x³ - x³/6 उसकी पावर आने वाली है यहाँ पर r मतलब 3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4th टर्म आ जाएगा, मतलब पहला मिडिल टर्म आ जाएगा। 7c3 को कह सकते हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 7 - 3 मीन्स 4 फैक्टोरियल इंटू 3 टू द पावर 7 - 3 यानी कि 4 और -x³/6 होल पावर 3। यहाँ पर माइनस की डिग्री इवन ऑड लगी हुई है, यानी कि 3 लगी हुई है, तो यहाँ पर माइनस बना रहेगा। उसके बाद x³ की पावर 3, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 × 3 = 9 अपॉन 6 टू द पावर 3। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आएगा माइनस का 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 × 2। उसके बाद यहाँ है 3 टू द पावर 4 और x टू द पावर 9 अपॉन 6 टू द पावर 3। 6 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। तो ये 3 टू द पावर 4 जो है वो इससे 1 डिग्री बचती है, सिर्फ 3 टू द पावर 3 कैंसिल हो गया, और ये 1 डिग्री इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर बचता है माइनस का 7 × 3 = 21, 21 × 5 = 105, और यहाँ पर x टू द पावर 9 है, और अपॉन में यहाँ पर क्या चीज़ है, अपॉन में है 2 टू द पावर 3 यानी कि 8। तो ये इसका फर्स्ट मिडिल टर्म है, यानी कि 4th टर्म है इसका, ठीक है ना। उसके बाद अब इसका अगला टर्म निकलेगा, मिडिल टर्म अगला कौन सा है, अगला 5th मिडिल टर्म होगा, यानी कि T5। T5 का मतलब होता है T4 + 1, 4 + 1 यानी कि NCR x टू द पावर, यानी पहला नंबर उसकी पावर n - r। उसके बाद -x³/6 उस पूरे की डिग्री r यहाँ पे बोल रहे हैं 4 को, तो ये हो जाएगा 7c4 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 7 - 4 यानी कि 3 फैक्टोरियल। 3 टू द पावर 7 - 4 यानी कि 3 माइनस x³ टू द पावर 4 है, यानी कि और इवन नंबर है, तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। x टू द पावर कितना आ जाएगा 3 और उस पूरे की पावर 4, तो 3 × 4 = 12
और अपॉन में है 6 टू द पावर 4, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4। अब 3 टू द पावर 4 3 टू द पावर 3 में से कट गया तो यहाँ 3 रह गया खाली। उसके बाद यहाँ पर आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल बचेगा, 3 इंटू 2 कह सकते हैं, इंटू में x टू द पावर 12 है यहाँ पर, और ये है 2 टू द पावर 4। 2 टू द पावर 4 का मतलब होता है 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, तो यहाँ पर है 16। तो ये 16 इसको आगे हम कैंसिल करेंगे, 3 टू द 6 तो इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आएगा 7 5 35 अपॉन, यहाँ पर 3 टू द पावर 4 में से 1 डिग्री कटने के बाद 3 बचता था यहाँ पर, उसको यहाँ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 7 5 35 अपॉन 16 3 48, और यहाँ पर x टू द पावर 12, यानी कि ये जो है सेकेंड मिडिल टर्म होगा 35 अपॉन 48 x टू द पावर 12। फोर्थ टर्म ये मिडिल टर्म पहला था, ये सेकेंड मिडिल टर्म था। इस तरीके से इस एक्सपेंशन के 2 मिडिल टर्म आएंगे, पहला ये है और दूसरा ये है। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें लिखा है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ x अपॉन 3 प्लस 9y होल टू द पावर 10। इसमें डिग्री 10 लगी हुई है, इसका मतलब इसमें टोटल टर्म जो होंगे वो होंगे एक ज़्यादा, यानी कि 11, टोटल 11 होंगे, यानी कि एक ऑड नंबर आया। जब एक ऑड नंबर आया है तो इसके मिडिल टर्म 2 नहीं होंगे बल्कि सिर्फ 1 होगा। जब एक मिडिल टर्म होगा, ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे मान लो ऑड नंबर 3 है, इनका मिडिल टर्म यही तो हुआ, लेकिन अगर 4 चीज़ें होती इनका मिडिल टर्म, ये दोनों मिडिल टर्म कहलाते। तो इसी वजह से ऑड के केस में सिर्फ एक मिडिल टर्म होता है, जबकि इवन के केस में 2 मिडिल टर्म होते हैं। तो यहाँ पर एक ही मिडिल टर्म होगा, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा पहले ये पता कर लें। मिडिल टर्म कौन सा होगा ये पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो टोटल नंबर होता है यानी कि n प्लस 1 अपॉन 2 एथ टर्म, क्या मतलब हुआ इसका, 11 प्लस 1 12, 12 अपॉन 2 यानी कि 6th टर्म, यानी कि जो 6वां टर्म होगा 6th टर्म होगा वही इस एक्सपेंशन का मिडिल टर्म होगा। तो अब अगर हम लोग 6th टर्म निकालें यानी कि जनरल टर्म की मदद से, तो T6 को लिख सकते हैं T5 प्लस 1। यहाँ पर n है 10, फार्मूला लगा देंगे NCR, R मतलब 5, 10C5, और यहाँ पर क्या लिखेंगे a टू द पावर यानी कि x अपॉन 3 टू द पावर n माइनस r, n बोलते हैं 10 को, माइनस r बोलते हैं 5 को, इनटू, अब यहाँ पर b लिखेंगे, b है 9y, b टू द पावर r, r मतलब 5। तो इस तरीके से आ गया 10C5, और ये x अपॉन 3 टू द पावर 10 माइनस 5 को 5 लिख सकते हैं, 9y टू द पावर 5 को भी ये 9 टू द पावर 5 इंटू वाई टू द पावर 5 लिख सकते हैं। ये बोल हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 10 माइनस 5 मतलब 5 फैक्टोरियल, x टू द पावर 10 माइनस 5 यानी कि 5 अपॉन 3 टू द पावर भी 5, क्योंकि फुल के ऊपर पावर लगी हुई है तो ऊपर और नीचे दोनों जगह 5 आएगा, इंटू 9 टू द पावर 5 y टू द पावर 5। अब ये बन जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे वाले से 1 कट जाएगा यानी कि एक ही 5 फैक्टोरियल बचेगा, जिसको बोलेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब x टू द पावर 5 y टू द पावर 5 ये दोनों आ गए, 9 टू द पावर 5 आ गया, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर उसकी पावर 5। डिनोमिनेटर में अभी कुछ बाकी चीज़ें रह गई यानी कि 3 टू द पावर 5 बाकी रह गया है। अब इसको सॉल्व करना शुरू किया जाए तो कैसे होगा, 3 टू द 6, ये पूरा 6 कैंसिल हो गया, 5 बंदा 5, 5 टू द 10 हो गया, 2 बंदा 2, 2 टू द 4 हो गया, 2 से इसको काटेंगे 2 4 द 8 हो गया। अब यहाँ बचता है, यहाँ कुछ नहीं बचता है, यहाँ बचता है 9 इंटू यहाँ 4 इंटू यहाँ 6 7 इंटू
यहाँ कुछ भी नहीं, और यहाँ पर x टू द पावर 5, y टू द पावर 5 और 3 टू द पावर 2 5 ज़ा 10, और डिनोमिनेटर में यहाँ क्या बचता है, कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 3 टू द पावर 5, यानी कि 3 टू द पावर 5 लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 टू द पावर 10 में से 3 टू द पावर 5 कट जाएगा, तो यहाँ 3 टू द पावर 5 रह जाएगा। 10 में से 5 कट गया तो 5 बचते हैं। अब आता है 9 4 ज़ा 36, 36 इंटू 7 इंटू 3 टू द पावर 5 बचता है अभी, x टू द पावर 5, y टू द पावर 5। 3 टू द पावर 5 का मतलब 3 5 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243। इधर से 36 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 6 ज़ा 42, कैरी 4, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 22 23 24 25 इंटू ये जो आया था 243, ये आया था x टू द पावर 5, y टू द पावर 5। अब 252 और 243 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, 243 इंटू 252, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 2 5 3 ज़ा 15 इंटू 252, यानी कि ये मल्टीप्लाई करके 5 3 ज़ा 15, कैरी 1, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21, कैरी 2, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 12। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 6 हो गया, 8 प्लस 5 13, कैरी 1, 5 1 6 6 6 12, 12 का 2 कैरी 1 1 और 2 3 3 प्लस 8 1, 11 का 1 कैरी 1 1 1 2 2 4 6, यानी कि आ गया रिजल्ट 6 1 2 3 6 x टू द पावर 5, y टू द पावर 5। ये जो है ये मिडिल टर्म है इस एक्सपेंशन के लिए। अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो छठवां मिडिल टर्म होगा और वो छठवीं वैल्यू ये होगी। इस तरीके से किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। एक मैंने आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन जब बताया, जब इवन नंबर आएंगे तब कैसे सॉल्यूशन होगा, और ये तब के लिए है जब ऑड नंबर्स होंगे टोटल, तब के लिए है। तो ऑड में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकला है, जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में इवन नंबर थे तो वहाँ पर 2 सॉल्यूशंस निकले थे अलग अलग। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।